जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एंड एएसआई के लिए सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं और पिछली कई परीक्षाओं में कई सालों से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सभी साथी पूरी क्लास को ध्यान पूर्वक देखना है। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर जरूर यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथियों, इस प्रकार की हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं, आज हमारा तीसरा क्लास है। तो अगर पिछली क्लासें आपने नहीं देखी तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर पिछली क्लासें भी आप लोग देख सकते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में है, जहां जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस क्लास की शुरुआत करते। बिल्कुल छोटा क्लास होगा, लास्ट तक मेरे साथ आपको बने रहना है। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों, एग्जाम के अंदर कई बार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व पूछा गया, तो आपको याद रखना 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले दोस्तों कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो साथियों आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। आगे में अगर बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। और साथियों, भारत का भी जनसंख्या घनत्व पूरे देश का आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है जो इंडिया का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये 3 डेटा आपके लिए जनसंख्या घनत्व से कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध का पुत्र आपको याद रखना है राहुल था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कई बार एग्जाम में आया है। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व में। अगर मैं आपसे बात करूं, इनके पिता का नाम आपको याद रखना है शुद्धोधन था, और इनकी माता का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है साथियों, माया देवी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंपॉर्टेंट, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, केगा परमाणु संयंत्र याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में है। और गुजरात राज्य का भी एग्जाम में पूछा गया। काकरापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर गुजरात राज्य में आपको याद रखना है। साथियों, राजस्थान में भी फेमस है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितने साल की होती है? तो साथियों, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनके जो पद की अवधि होती है 6 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर एग्जाम में पूछ ले लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनके पद की अवधि कितनी होती है, तो 5 वर्ष आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो प्यारे साथियों, झांसी से याद रखना 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह ने कहां से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो साथियों, कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। उसके बाद बेगम हजरत महल ने याद रखना लखनऊ, आगरा और अवध तीनों शहरों से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? तो साथियों, याद रखना विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती खेल से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। साथियों, मैरी कॉम का नाम सुना होगा, मैरी कॉम का संबंध बॉक्सर से है। और जीतू राय का संबंध याद रखना निशानेबाजी से है। और मनु भाकर का संबंध दोस्तों निशानेबाजी से है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, नीति आयोग है
तो साथियों नीति आयोग क्या है? तो याद रखना असंवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। साथियों इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? साथियों भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब की गई थी अगर एग्जाम में पूछे? 1893, डेट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों एम्स्टर्डम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये पोर्ट लुइस भी एग्जाम में आया है, तो याद रखना ये मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? तो साथियों हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा रचित हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम याद रखना दोस्तों बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। क्लियर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती है? तो साथियों जो ध्वनि होती है निर्वात से नहीं गुजर सकती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम के अंदर ये पूछता है कि ध्वनि की गति है ना सबसे अधिक किस में होती है? तो साथियों जो ठोस होता है उसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन कर सकता है? तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना साथियों राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो साथियों भारत का सबसे लंबा समुद्र तट आपको याद रखना है मरीना बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहां पर है साथियों? तो चेन्नई जो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो साथियों दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध जैन धर्म से। मतलब जो जैन धर्म था दोस्तों दो भागों में बंट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो कालीबंगा है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर आपको राजस्थान में याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं हड़प्पा शहर एक याद रखना धोलावीरा और लोथल दोस्तों दोनों ही गुजरात राज्य में है। और पंजाब में आपको याद रखना साथियों रोपड़ है ना, हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कार्य करने की दर कहलाती है, यानी कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो साथियों शक्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केरल का पालघाट दर्रा है ना पाल घाट को किससे जोड़ता है? तो साथियों पाल घाट दर्रा याद रखना जो केरल में है पाल घाट को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जो थाल घाट दर्रा है वो किससे किसको जोड़ता है? तो थालघाट साथियों मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है, याद रखिएगा। एक दर्रा याद रखना दोस्तों भोर घाट जो एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है, ये मुंबई और पुणे को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है रोमन रिंग्स निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो साथियों रोमन रिंग्स का संबंध जिम्नास्टिक खेल से है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात हैं? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों उस्ताद जाकिर हुसैन को है ना मार्च 2023 में याद रखना हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा
पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये जानकारी भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो साथियों, डेंगू वायरस का वाहक मादा एडीज मच्छर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों, ये जो संविधान संशोधन याद रखना 7वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा याद रखना एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, ये हुआ था साथियों 1956 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसके कार्यालय की स्थापना संविधान का जो अनुच्छेद 148 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके अंतर्गत की गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? तो साथियों, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर है ना स्थगित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विली विली कहां आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है? तो साथियों, विली विली याद रखना, जो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात आते हैं उनको बोला जाता है विली विली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है? तो साथियों, वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है। उस जलवायु का नाम आपको याद रखना भूमध्य सागरी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की है ना थांग ता शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, थांग ता शैली के लिए प्रसिद्ध शहर मणिपुर राज्य आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वेद गीतों यानी कि गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है? तो उस वेद का नाम आप सामवेद याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, सामवेद में टोटल 1875 दोस्तों ऋचाएं हैं, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों, फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? साथियों, सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो साथियों, तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करने वाला दर्शन आपको याद रखना है न्याय दर्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, एग्जाम के अंदर न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपसे पूछ सकता है। तो साथियों, याद रखना महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों, जो हड़प्पा शहर है याद रखिएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों शहर है दोस्तों, ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो साथियों, मेडागास्कर द्वीप एग्जाम के अंदर पूछा गया है किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। और याद रखना, ये जो मेडागास्कर द्वीप है दोस्तों, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। अगला है,
न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किससे संबंधित है? तो साथियों जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी है इसका संबंध कृषि वस्तुओं से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के अंदर एमएसपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों एम फॉर मिनिमम, एस फॉर सपोर्ट और पी फॉर याद रखना प्राइस, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो साथियों विश्व का चीनी का कटोरा याद रखना क्यूबा देश को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? तो साथियों जो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण है याद रखना तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक इन चारों राज्यों के लिए स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है गलगंड, है ना, किस ग्रंथि का एक रोग है? तो साथियों गलगंड आपने नाम सुना होगा घेंगा रोग। तो साथियों घेंगा गलगंड एक ही रोग है, याद रखना थायराइड ग्रंथि का एक रोग है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये जो रोग है याद रखना आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। और मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई? तो साथियों जो अर्थशास्त्र से संबंधित जो भीषण मंदी है याद रखिएगा 1929 1929 से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1969 को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो साथियों इसका भी राइट आंसर आपको याद रखना है अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे पूरे टॉप 40 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा अगर आप डेली इस सीरीज के साथ जुड़ते हैं तो दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर जीके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों गिन गिन कर आप लोगों को कवर करा दिए जाएंगे। तो रेगुलर इस क्लास को जरूर आप लोग देखा करें दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दोस्तों ऑन कर लेना, जिससे तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलेंगे साथियों पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।